वेल स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 4, फाइंड द वोल्टेज VA इन द सर्किट शोन इन फिगर। फिगर तुम्हारे सामने है। इस पॉइंट का वोल्टेज VA मालूम करना है, कैथोड का वोल्टेज मालूम करना है। यूज सिंप्लीफाइड मॉडल। चलिए बेटे, यहां पे भी आपको सर्किट में एक अहम बात समझनी है। पहले तो कुछ चीजें लिख दें कि इन सिंप्लीफाइड मॉडल। अच्छा, कौन कौन से दो डायोड जो तुम्हें दिए हुए हैं, एक सिलिकॉन का दिया हुआ है, एक जर्मेनियम का दिया हुआ है। तो वोल्टेज ड्रॉप बाय सिलिकॉन, दोनों फॉरवर्ड बायस हुए हुए बेटा, ठीक है ना। ये आपके पास एनोड है, ये आपके पास एनोड के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ये आपके पास कैथोड है, ठीक है जी। तो सिलिकॉन भी अगर देखें तो फॉरवर्ड बायस है, और जर्मेनियम अगर देखें तो ये भी फॉरवर्ड बायस है। तो जाहिरी तौर पे ये लग रहा है कि दोनों जो है हमारे पास क्लोज्ड हैं, यानी दोनों जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। देखते हैं हकीकत क्या है। सिलिकॉन का फॉरवर्ड ड्रॉप हो जाएगा आपके पास कितना बेटे, आप लोगों को बताया था 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम का जो वोल्ट फॉरवर्ड ड्रॉप हो जाएगा आपके पास वो कितना है, 0.3 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने 0.4 वोल्ट लिया था। मैंने बताया था कि क्योंकि दिया हुआ था पेपर में 0.4 वोल्ट, तो हमने 0.4 वोल्ट ले लिया था। लेकिन अगर ना दे तो हम जर्मेनियम का अप्रॉक्सीमेटली 0.3 वोल्ट लेते हैं और सिलिकॉन का जो है वो 0.7 वोल्ट लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट का वोल्टेज मालूम करें। ये तो आसान हो गया सर, इससे पहले हमने किया था। जो गिवन वोल्टेज है उसमें से दोनों के वोल्टेज आप ड्रॉप कर देंगे, है ना। जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस पॉइंट का आ जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा। अब जरा इस सर्किट को समझिएगा। यहाँ से 20 वोल्ट आया। अब यूजुअली जो एक मिसकॉन्सेप्शन है स्टूडेंट को, जो मिस इंटरप्रेटेट करता है, वो ये समझता है कि पैरेलल के अंदर जो है ना वो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। देखो, याद रखो कि वोल्टेज जो कंपोनेंट को मिलता है वो डिपेंड करता है नोड वोल्टेज पे, अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। नोड वोल्टेज का मतलब है कि अक्रॉस द टर्मिनल जो वोल्टेज सेट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ से 20 वोल्ट दिया आपने। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ। 0.1 दोनों बंद हैं, ठीक है ना, दोनों ओपन है। 0.2, 0.3, 0.3 जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा बेटा, जर्मेनियम जो है ये जीत जाएगा, ये कंडक्ट कर जाएगा। समझना मेरी बात को। 0.3 वोल्ट से पहले ना ये कंडक्ट कर रहा है ना ये कंडक्ट कर रहा है। जैसे ही वोल्टेज 0.3 वोल्ट से एक्सीड करेगा तो जर्मेनियम कंडक्शन दे देगा। जब जर्मेनियम कंडक्शन दे देगा बेटे, तो आपके पास ये करंट का रास्ता बन जाएगा, ये करंट का रास्ता बन जाएगा। यह आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान नोड वोल्टेज क्लैंप हो जाएगा। इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.3 वोल्ट है और इसका जो है वो 0.7 वोल्ट है। तो अमूमन स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहती है कि सर पैरेलल में जो है वो हमारे पास इक्वल जो है वो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहले ये कंडक्ट कर देगा, लेकिन फिर ये भी तो 0.7 पे पहुंचेगा, ये भी कंडक्शन शुरू कर देगा। कभी भी वोल्टेज नहीं बढ़ेगा बेटा। इसे कहते हैं वोल्टेज क्लैंपिंग, ठीक है ना, इसे कहते हैं वोल्टेज क्लैंपिंग। जब ये इस यहां से वोल्टेज 0.3 वोल्ट पे आएगा तो जर्मेनियम कंडक्शन शुरू कर देगा। जैसे ही कंडक्ट करेगा ये वोल्टेज क्लैंपिंग कर देगा। वोल्टेज क्लैंपिंग ऐसे कर लो कि टू लॉक समथिंग, जैसे आप क्लैंप वगैरह लगाते हैं ना, टू लॉक समथिंग। जर्मेनियम 0.3 वोल्ट के ऊपर जो है वो वोल्टेज क्लैंपिंग कर देगा, यानी इन दो पॉइंट का वोल्टेज जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। 0.3 वोल्ट से कभी भी सिलिकॉन को बढ़ता हुआ वोल्टेज नहीं मिलेगा, चाहे ये रेजिस्टर लगा हो या ना लगा हो। अगर मैं सर्किट से रेजिस्टर हटा भी दूं और फिर भी मैं ये डायग्राम बनाता हूं आपके पास, तो याद रखिए, चाहे मैं 20 वोल्ट भेजूं, चाहे मैं 25 वोल्ट भेजूं, चाहे मैं 30 वोल्ट भेजूं, लेकिन 0.3 वोल्ट से जर्मेनियम इसका वोल्टेज बढ़ने नहीं देगा। इसके पास भी वोल्टेज गया है, लेकिन उतना ही गया है जितने पे इसने कंडक्ट कर दिया, 0.3। और 0.3 वोल्ट पे आपको पता है कि सिलिकॉन जो है वो आपके पास ओपन नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, ओपन रहेगा, यानी ऑन नहीं होगा, ऑफ रहेगा। लेकिन सर हमने जो पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो डायोड है वो क्लोज होता है, बिल्कुल क्लोज होता है, ओपन नहीं होता, यानी ऑफ नहीं होता। इसे हम कहते हैं इफेक्टिवली ओपन।
इस वाली कंडीशन में हम सिलिकॉन को कहेंगे कि ये इफेक्टिवली ओपन है, इफेक्टिवली ओपन है। इफेक्टिवली ओपन हम उसे कहते हैं बेटा जो है तो फॉरवर्ड बायस लेकिन किसी कंडीशन की वजह से ओपन हुआ हुआ है। ओपन का मतलब ऑफ हुआ हुआ है, उसने सर्किट को जो है वो डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो इफेक्टिवली ओपन रहेगा बेटे। और इन दो पॉइंट के दरमियान जो नोड वोल्टेज जिसे कहते हैं ना, हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज है पैरेलल के अंदर वो नोड वोल्टेज पे डिपेंड करती है, अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। तो जो नोड वोल्टेज आ जाएगा यानी वोल्टेज ऑफ एनोड और वोल्टेज ऑफ कैथोड, ये बराबर हो जाएगा किसके, जर्मेनियम के। तो इसका मैथमेटिक्स कुछ इस तरह बनेगा, देखो मैं बताता हूं कि वोल्टेज ऑफ एनोड मैं पूरा खुल के लिख देता हूं ताकि आप क्लियर हो सके, माइनस वोल्टेज ऑफ कैथोड will be equal to the voltage drop via डायोड। डायोड कौन सा, जर्मेनियम, इसने वोल्टेज क्लैंपिंग कर दी। तो ये हो जाएगा एनोड आपके पास 20 वोल्ट माइनस कैथोड VA आपको मालूम करना है बेटे, इज इक्वल टू जर्मेनियम का जो हम लेते हैं वो 0.3 लेते हैं। ये माइनस का है, यहाँ ले आइए प्लस हो जाएगा और 0.3 यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो आपके पास VA जो आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 19.7 वोल्ट। इसे बहुत आसान तरीके से स्टूडेंट ऐसे भी कर देता है कि 20 वोल्ट आया, 0.3 इसने जो है वो ड्रॉप कर दिया, तो 20 में से 0.3 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 19.7 बचा। ये भी बहुत आसान तरीका है। 20 वोल्ट आया बेटे, ये तो आपके पास जो है वो ओपन है, 20 वोल्ट आया, 0.3 इसने ड्रॉप किया तो यहाँ पे 19.7 बचा। ये भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन इससे एक्चुअली आपको जो नोड वोल्टेज है ना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और इस सर्किट को समझने के लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी था कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल डिवाइड नहीं होता, नोड वोल्टेज जो है वो इक्वल डिवाइड होता है। और जर्मेनियम का वोल्टेज क्योंकि कम था तो ये 0.3 के ऊपर सिलिकॉन को भी लॉक कर देगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कहते हैं वोल्टेज क्लैंपिंग। ठीक है बेटे।